हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पोषवाह, जिसे स्टूडेंट्स बोला जाता है फ्लोएम, 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। चाली नली, पोषवा तंतु, पोषवा मृदुतक और। तो हमें देखना है कि वो चौथा और कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है पोषवाह श्लेषोतक, बी वाहिका, सी ट्रैकीड और डी सहचर कोशिकाएं। तो चौथा प्रकार कौन सा है, जल्दी से उसका सही आंसर सिलेक्ट कर लें। और स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी सहचर कोशिकाएं, यानी जो पोषवा होता है जिसे बोला जाता है फ्लोएम। ठीक है, जिसे फ्लोएम बोला जाता है। ये जो फ्लोएम है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहला होता है चाली नली, दूसरा होता है पोषवा तंतु और पोषवा मृदुतक और चौथा होता है सहचर कोशिकाएं। तो स्टूडेंट, देखा जाए तो पादपों में जो संवहन बंडल होता है, संवहन बंडल, उनमें पाया जाने वाला, संवहन बंडल के अंदर पाया जाने वाला ये एक प्रकार का जटिल ऊतक है स्टूडेंट्स, फ्लोएम, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये पौधों की पत्तियां जो होती हैं, ये पौधों की पत्तियों से भोजन को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं उन भागों में पहुंचाने का कार्य करता है ये फ्लोएम। फ्लोएम का ये कार्य होता है कि ये क्या करता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के थ्रू, तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और स्टूडेंट्स, ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो फ्लोएम होता है वो 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है चालनी नली, दूसरा होता है पोषवा तंतु जिसे फ्लोएम फाइबर बोला जाता है, पोषवा मृदुतक और चौथा होता है सहचर कोशिकाएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है कि एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लोह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है। यह लोहे की मदद करता है, यानी जो लोहा होता है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जो लोहे को किस चीज़ में मदद करता है, तो वो हमें देखना है अपने उत्तर के रूप में। ए संक्षारण और जंग निवारण में, बी उसे हल्का बनाने में, सी आकर्षक दिखने में और डी मजबूत बनने में। तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए संक्षारण और जंग निवारण में। तो अगर किसी इमारत का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जो निर्माण कार्य में जो उपयोग किया जाने वाला जो लोहा है, उस लोहे को जस्ते की एक परत से लेपित किया जाता है। तो ये जो जस्ते की परत होती है ये स्टूडेंट्स क्या करती है, उस लोहे को संक्षारण और जंग से बचाने का कार्य करती है स्टूडेंट्स। और इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, या गैल्वनीकरण भी हम कह सकते हैं। गैल्वनीकरण, इस प्रोसेस को गैल्वनीकरण भी बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या जस्तीकरण कह सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए अपक्षय बोला जाता है, बी अंतःस्यंदन बोला जाता है, सी संरक्षण कहा जाता है या डी वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर नोट डाउन करें। अब हम आंसर इसका देखने वाले, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी अंतःस्यंदन बोला जाता है, यानी कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को स्टूडेंट्स अंतःस्यंदन बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखें, ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि रोग जो संक्रामक नहीं है, यहाँ 4 रोग बताए गए हैं ए बी सी डी में। तो हमें उस रोग को देखना है जो संक्रामक नहीं है। संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो उन वीडियो को जरूर देखें। तो ए ऑप्शन में है कैंसर, बी ऑप्शन पर है निमोनिया, सी ऑप्शन पर है सामान्य जुकाम और डी ऑप्शन पर है हैजा। तो इनमें से कौन सा जो रोग है वो संक्रामक नहीं है।
तो सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कैंसर। कैंसर रोग ऐसा रोग है जो क्या है स्टूडेंट्स, संक्रामक नहीं है। बाकी के निमोनिया की अगर हम बात करें, सामान्य जुकाम की बात करें या हैजा की बात करें, ये स्टूडेंट्स संक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, यानी कौन सा जो है वो एक ऑर्गन नहीं है। ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत और डी पेशी। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी पेशी। यानी कि देखा जाए तो हृदय अंग की श्रेणी में आता, मस्तिष्क अंग की श्रेणी में आता, यकृत अंग की श्रेणी में आता, लेकिन जो पेशी है वो अंग की श्रेणी में नहीं आता स्टूडेंट्स, वो अंग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है हमारा कि नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है। तो जो नरम तने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ए वृक्ष कहा जाता है, बी प्रतान कहा जाता है, सी झाड़ी कहा जाता है या डी शाख कहा जाता है। तो जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी शाख कहा जाता है। यानी जो नरम तने वाले जो पौधे होते हैं उनको स्टूडेंट्स शाख कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनके तनों की जो प्रकृति होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी तनों की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति हुई, मोटाई हुई, ऊंचाई हुई, ठीक है, इन आधार पर, इन तीनों के आधार पर जो पौधे होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, जिसमें से जिसमें पहला होता है शाख, दूसरा होता है झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो तना होता है उसकी प्रकृति, मोटाई और ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, अब क्या होते हैं, नरम तने वाले जो पौधे होते हैं, नरम तने वाले जो पौधे होते हैं उनको स्टूडेंट शाख कहा जाता है। ठीक है, शाख बोला जाता है। ठीक है, और ये जमीन पर कहीं भी उगाते हैं, ये जमीन पर कहीं पर भी क्या हो जाते हैं, उगाते हैं। और इनका जो तना होता है स्टूडेंट्स, स्टेम जो होता है वो नरम होता है, नरम होता है, हरा होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी वो प्रकाश का संश्लेषण करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, प्रकाश संश्लेषी होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें कौन से जो ऑप्शन बताए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, इन ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन से जो परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ए नंबर फर्स्ट पर है लोहे की जंग। सेकंड ऑप्शन में बताया जा रहा है मैग्नीशियम रिबन का दहन। थर्ड ऑप्शन पर बताया जा रहा है कि फलों का काटना। और चौथे ऑप्शन में बताया जा रहा है जल का उबलना। तो यहाँ हमें ऑप्शन भी मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि सिर्फ जो थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट बताया जा रहा है, फलों का काटना और जल का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। बी में बताया जा रहा है कि सिर्फ जो दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है और जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। सी में बताया जा रहा है कि सिर्फ पहला और चौथा ऑप्शन है वो सही है। और डी में बताया जा रहा है कि सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए, सिर्फ तीसरा और जो चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर तीसरा और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। जबकि अगर लोहे की जंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि लोहे की जंग की लगने की प्रक्रिया में जो आयरन होता है, Fe होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने पर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो कि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखा जाता है तो ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ अगर हम मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो मैग्नीशियम रिबन का दहन भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, एक रासायनिक क्रिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्साइड में, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 2 ऑप्शन और पढ़ने के लिए मिल रहे हैं हमें, जैसे थर्ड है फलों का काटना और जल का उबलना, ये दोनों जो परिवर्तन है एक तरीके से ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनसे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। 8वां क्वेश्चन है कि यौगिक X का उपयोग पुताई के लिए होता है तथा यह जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर Y का निर्माण करता है।
और यहाँ पे बोला जा रहा है कि x तथा y है। अब यहाँ पर x क्या है और y क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है AMGOH का होल ट्वाइस, फिर डैश MgO। बी में बताया जा रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस, डैश CaO। सी में बताया जा रहा है कि MgO डैश MgOH का होल ट्वाइस। डी में बताया जा रहा है कि CaO डैश CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें x और y को निरूपित करने वाला कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट करें कि x और y क्या है। तो इसका अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी, x जो है वो CaO है, यानी कि चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब ये है जिसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग पुताई के लिए किया जाता है, और जब ये जल के साथ क्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में किया जाता है। तो जो विद्युत चुंबक होते हैं इनका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ए एम्पलीफायर में किया जाता है, बी ट्रांसफार्मर में किया जाता है, सी विद्युत घंटी में किया जाता है, या डी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी, विद्युत घंटी में किया जाता है। जो विद्युत चुंबक होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इनका उपयोग स्टूडेंट्स विद्युत घंटी में किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10 कि शैवाल क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है? ए थैलोफाइटा, बी एंजियोस्पर्म्स, सी जिम्नोस्पर्म्स, या डी ब्रायोफाइटा। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए है थैलोफाइटा। यानी जो शैवाल होते हैं इनको क्रिप्टो गेम्स के किस अनुभाग से संबंधित है? तो जो शैवाल होते हैं ये क्रिप्टो गेम्स के थैलोफाइटा अनुभाग से संबंधित है। यानी जो शैवाल हैं इनको थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है, जो शैवाल होते हैं। और इनमें जो पादप शरीर होता है, इनका जो पादप आते हैं इस श्रेणी के अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत, उनका जो शरीर होता है मात्र एक थैलस के समान होता है स्टूडेंट्स, जो भी पादप होते हैं। और इनका जो शरीर का जो विभाजन होता है वो जड़ हुआ, तना हुआ और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, उसमें बटा हुआ नहीं होता है। इनका जो शरीर होता है, शरीर का जो विभाजन होता है वो जड़, तना तथा पत्ती में नहीं पाया जाता है या विभेदित नहीं रहता है। ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कवक आता है, शैवाल आता है और लाइकेन को भी रखा गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पारिस्थितिक तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। ए केवल निर्जीव वस्तुएं, बी केवल समस्त सजीव प्राणी, सी कभी कभी सजीव प्राणी तथा कभी कभी निर्जीव वस्तुएं, डी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन करें। अब हम इसका आंसर बताने वाले हैं आपको। सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। तो स्टूडेंट्स जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उनमें जो दो चीज़ें शामिल होती हैं वो दोनों चीज़ें होती हैं सजीव और निर्जीव वस्तुएं दोनों। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है। यानी कि जो भी सजीव होंगी और जो निर्जीव होंगी उन दोनों चीज़ों को किसके अंतर्गत रखा गया है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखा गया है स्टूडेंट्स। अब पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो यह किसी स्थान विशेष में रहने वाले समस्त जो भौतिक होते हैं, जो भौतिक और जो जैविक घटक होते हैं उनसे मिलकर के बना हुआ तंत्र होता है ये पारिस्थितिक तंत्र स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यह किसी स्थान विशेष में रहने वाले जो समस्त भौतिक एवं जैविक घटक होते हैं उनसे मिलकर के बना हुआ ये क्या है स्टूडेंट्स? तंत्र है एक प्रकार का। और इस तंत्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ताप है, दाब है, जल है, मृदा है, प्रकाश है, ठीक है, इसके साथ साथ वायु है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जंतु होते हैं और मानव होता है, मानव या मनुष्य भी कह सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? इस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है या रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं।
आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।